नमगतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड एकोनविंशो अध्यायः। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। उपमन्युर्वाच अतः परम प्रवक्ष्यामि साधकं नामतः संस्कार मंत्र माहात्म्यं कथने सूचितं मया। संपूज्य मंडले देवं स्थाप्य कुंभे च पूर्ववत् हुत्वा शिष्य मनुष्रीणां प्रापयुद्देवी मंडले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पूर्णान्तं पूर्ववत् कृत्वा हुत्वा हुतिशतं तथा सन्तर्प्य मूलमन्त्रेण कलाशैर्देशिकोत्तमः। सन्दीप्य च यथा पूर्वं कृत्वा पूर्वोदितं क्रमात् अभिषिच्य यथा पूर्वं प्रद्यदान मंत्रमुत्तमं। तत्र विद्योपदेशान्तं कृत्वा विस्तरसः क्रमात् पुष्पाम्बुना शिशोपाणो विद्यां शैवीं समर्पयेतो। तवैहिकामुष्मिको सर्वसिद्धिफलप्रदः भवत्येव महामन्त्रः प्रासादात् परमेष्ठिनः। इत्युक्ता देवमभ्यर्च लब्धानुज्ञा शिवादिगुरुः साधनं शिवयोगं च साधकाय समादिशेत्। तच्छ्रुत्वा गुरुसन्देशं क्रमशो मंत्रसाधकः पुरतो विनियोगस्य मंत्रसाधनमाचरेत्। साधनं मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते। पुरतश्चरणी त्यात्वा विनियोगाख्यकर्मणः। नात्यन्तं करणीयं तु मुमुक्षोर्मन्त्रसाधनं कृतं तु दहीहान्यत्र तस्यापि सुविदं भवेत्। शुभे हनि शुभे देशे काले वा दोषवर्जिते शुक्लदन्तनखा स्नातः कृतपूर्वानिकप्रिया। अलङ्कृत्य यथा लब्धैर्गन्धमाल्य विभूषण शोषणी सह सूत्रासङ्गः सर्वशुक्लसमाहितः। देवालये गृहे न्यस्मिन् देशे वासु मनोहरे सुखेनाभ्यस्तपूर्वेण त्वासनेन कृतासनः। तनुः कृत्वात्मनः सैवीव शिवशास्त्रोक्तवर्तमनः सम्पूज्य देवदेवेशं नकुलीश्वरमीश्वरं। निवेद्य पायसं तस्मै समाप्याराधनं क्रमात् प्रणिपत्य च तं देवं प्राप्तानुज्ञाश्च तन्मुखात्। कोटिवारं तदर्धं वा जपेत शिवं लक्षविंशतिकः वापि दशलक्षमथापि च वा। ओम नमः शिवाय। ततश्च पायसाक्षारवलयमिका हतश्च पायसाक्षार लवणैकमितासनः। अहिंसकः क्षमी शान्तो दन्तश्चैव सदा भवेत्। अलाभे पायसस्यास्न फलमूलादिकानि वा विहितानि शिवेनैव विशिष्टान्युत्तरोत्तरम्। चारुं भक्ष्यमथो सक्तु कणान्यावक्कमेव च साकं पयोदधिघृतं मूलं फलमथोदकम्। ओम नमः शिवाय। अभिमन्त्र च मन्त्रेण भक्ष्य भोज्यादिकानि च साधनेऽस्मिन् विशेषेण नित्यं भुञ्जीत भाग्यतः। मन्त्राष्ट शतपूतेन जलेन शुचिनाव्रती स्नायान्नदीन दोत्थेन प्रोक्षयेद्वाथ शक्तितः। तर्पयेच्च तथा नित्यं जुहूयाच्च शिवानले। सप्तभिः पञ्चभिर्द्रव्यैस्त्रिभार्वाथो घृतेन वा। इत्थं भक्त्या शिवं शैवो यः साधयति साधकः तस्येहा मूत्र दुष्प्रापं न किञ्चिदपि विद्यते। अथवा
रहर मंत्रम जपेदेकाग्रमानसः अनस्नेव सहस्त्रम विना मंत्रस्य साधनम ना तस्य दुर्लभम किंचिन्न तस्यास्यत शुभम क्वचित इह विद्याम श्रियाम सौख्यम लब्ध्वा मुक्तिम चा बिंदति साधने विनियोगे चा नित्ये नैमित्तिके तथा जपे जलैर्भस्मनाहाना स्नात्वा मंत्रेण चाक्रमातो शुचिर बुद्ध शिखा सूत्री सपवित्र करस्तथा उद्धृत त्रिपुण्ड रुद्राक्षो विद्याम पंचाक्षरीम जपेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 19वां अध्याय साधक संस्कार तथा मंत्र महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन आपसे करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, कृपया अवगत हों। ओम नमः शिवाय। पूर्ववत मंडल में कलश स्थापित करके भगवान महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। उसके पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करें और इस प्रकार कहें, हे सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक और पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधना आरंभ कर दे। मूल मंत्र के साधन को पुनश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। ओम नमः शिवाय। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाह्नकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। ओम नमः शिवाय। फिर देव देवेश्वर नकुलीश्वर भगवान शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा प्राप्त कर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करें, अथवा 20 लाख या 10 लाख जो भी संभव हो उस उतना संख्या में मंत्र जाप करें। उसके बाद से सदा पायस और छार अर्थात नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। ओम नमः शिवाय। पहले तो चारु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित पदार्थ हैं।
इन भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन के रूप में ग्रहण करें। इस साधन से विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। ओम नमः शिवाय। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करें अथवा नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर लें। प्रतिदिन तर्पण करें और शिवाग्नि में आहुति दें। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करता है उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्र चित्त हो सहस्त्र मंत्र का जप किया करें। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना ही कहीं उसका अमंगल ही हो सकता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। साधक विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र हो, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे साधक संस्कार मंत्र महात्म्य नाम एकोनविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में साधक संस्कार तथा मंत्र महात्म्य नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 20वां अध्यायः। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संसार के विविध प्रकारों का निर्देश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाच अथ एवं संस्कृतं शिष्यं कृतपाशुपतव्रतम् आचार्यवेद्भिषिञ्चे तो तत्योगत्वेन चान्यथा। ओम नमः शिवाय। मंडलम पूर्ववत कृत्वा संपूज्य परमेश्वरम स्थापयेत पंचकलशान् दिक्षु मध्ये च पूर्ववत निवृत्तिं पुरतोऽन्यस्य प्रतिष्ठां पश्चिमे घटे विद्यां दक्षिणतः शान्तिमुत्तरे मध्यतः परां कृत्वा रक्षादिकं तत्र बद्ध्वा मुद्रां च धैनवीं अभिमन्त्र्य घटान् हुत्वा पूर्णान्तं च यथा पुरा प्रवेश्य मंडले शिष्य मनुष्यिणी समचादेशिकः तर्पणाद्यं तु मंत्राणां कुर्यात् पूर्वाशशानकम्। ओम नमः शिवाय। ततः संपूज्य देवेशो मनुज्ञाप्य च पूर्ववत अभिषेकाय तं शिष्य मानसं त्वाधिरोहयेतो सकलीकृत्य तं पंचात् कला पंचकरूपिणम् अन्यस्तमन्त्र तनुं बद्ध्वा शिवं शिष्यं समर्पयेतो ततो निवृत्ति कुंभादि घटानुद्रत्य वैक्रमात् मध्यमान्ताच्छिवे नैव शिष्यं तमभिषेचयेत् तो शिवहस्तं समप्यार्थ शिशु शिरसि देशिकः शिवभाव समापन्नः शिवाचार्यं तमादिशेतो अथालंकृत्य तं देवमाराध्य शिवमण्डले असतमष्टोत्तरं हुत्वा दद्यात् पूर्णाहुतिं ततः। ओम नमः शिवाय। पुनः संपूज्य देवेशं प्रणम्य भुवि दण्डवत शिरस्याञ्जलिमाधाय शिवं विज्ञापयेद् गुरुः भगवन् प्रसादेनो देशिकोऽयं मया कृतः अनुग्रह्य त्वया देवो दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम् एवं विज्ञाप्य शिष्येण सह भूयः प्रणम्य च
और शिवम शिवागमम दिव्यम पूजयेतो शिववद गुरुः पुनः शिवमनुज्ञाप्य शिव ज्ञानस्य पुस्तकम् उभाभ्यामतो पाणिभ्यां दद्यादिच्छ्यास्य देशिकः सा ताम मूर्ध्नि समाधाय विद्याम विद्यासनोपरि अधिरोप्य यथा न्यायमभिवन्द्य समर्चयेतो अथ तस्मै गुरुर्दद्याद्राजोपकरणान्यपि आचार्य पदवीं प्राप्तो राज्यं चापि यतोर्हति अथानुशासनं कुर्यात् पूर्वैराचरितं तथा यथा च शिवशास्त्रोक्तं यथा लोकेषु पूज्यते शिष्यान् परीक्षयत्नेन शिवशास्त्रोक्तलक्षणैः संस्कृत्य च शिवाज्ञानं तेभ्यो दद्याच्च देशिकः एवं सर्वमनायासं शौचं शान्तिं दयां तथा अस्पृहामाप्यसूयां च यत्नेन च विभावयेतो इत्थमादिश्य तं शिष्यं शिवमुद्यास्य मण्डलात् शिवकुम्भानलीन्द्रिश्च सदस्यानपि पूजयेतो युगपद्याथ संस्कारान् कुर्वीत सगणो गुरुः तत्र त्रयं द्वयं वापि प्रयोगस्योपदिश्यते तदा दावेव कलशान्यासान् कल्पयेद्यद् शुद्धिवत कृत्वा समय संस्कारामभिषेकं विनाखिलं समभ्यर्च शिवं भूया कृत्वा चाध्वविशोधनं तस्मिन् परिसमाप्ते तु पुनर्देवं प्रपूजयेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हुत्वा मंत्रं तु संतर्प्य सन्दीप्यासास्यश्वरं समर्प्य मंत्रं शिष्यस्य पाणौ शेषं समापयेतो अथवा मंत्र संस्कार मनुचिन्त्याखिलं क्रमात् अध्वशुद्धिं गुरुः कुर्यादभिषेकावसानिकम् तत्र यः शान्त्यातीतादि कलासु विहितो विधि सह सर्वोऽपि विधातव्यस्तत्त्वात्रय विशोधने शिव विद्यात्मतत्त्वाख्यं तत्त्वत्रयमुदाहृतं सक्तो शिवस्ततो विद्या तस्यास्त्वात्मनां समुद्वधो शिवेन शान्त्यतीताद्वा व्याप्तास्तदपरः परः विद्यया परिशिष्टोद्वा ह्यात्मानान्निखिलः क्रमात् दुर्लभं सांभवं मत्वा मंत्रमूलं मनीषिणः साक्तं संसीत संस्कारं शिवशास्त्रार्थपारगः इति ते सर्वमाख्यातं संस्काराख्यस्य कर्मणः चतुर्विद्यामिदं कृष्णो किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 20वां अध्याय योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता होने पर उसे कभी भी आचार्य पद पर नियुक्त ना करे। ओम नमः शिवाय। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर भगवान शिव जी की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में और 5वां मध्य में स्थापित करें। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का और उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत्यातीत कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। ओम नमः शिवाय। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत भगवान देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बैठाएं।
पहले सरलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें, फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। इसके बाद निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद शिवाभाव को प्राप्त हुआ आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे। गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करे। इसके बाद वह उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ, यह निश्चय करके श्री गुरुदेव जी असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। वह शिव हस्त के मंत्र मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। इसके बाद उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दें। ओम नमः शिवाय। फिर देवेश्वर भगवान शिव की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। हे देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव जी को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक प्रदान करे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रूप से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। इसके बाद गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के लिए भी योग्य होता है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित तथा शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन प्रदान करे, जिससे वह सब लोकों में सम्मान का प्राप्त करे। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्य की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश प्रदान करे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा अर्थात कामना का त्याग तथा अनसूया अर्थात ईर्ष्या का त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह वह शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन और उन्हें दक्षिणा आदि से उनका संस्कार करे। ओम नमः शिवाय। अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार संपन्न करें। जहां 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहां आदि में ही अध्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्वशोधन करें। अध्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कार्य करें तथा भगवान शिव महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण कराएं। ओम नमः शिवाय। अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्वशुद्धि का कार्य संपन्न करें। वहां शांत्यातीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए ही कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांत्यातीताध्वा व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण यह चतुर्विध शिष्य संस्कार और आचार्य संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं, कृपया आप मुझे बताएं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे विशेषादि संस्कृतिर्नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में विशेषादि संस्कृति नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।